Okay, so let us start lecture number 13 of mathematics, class +2, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स रूल्स एंड जो कंडीशंस हैं इसकी वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 5 7 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो कैसे शुरू करते हैं हम लोग? वी राइट एन इक्वेशन A इज इक्वल टू आई ए। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई हमने पहले लिखा है प्री मल्टीप्लाइंग में, तो सबको पता है यहाँ पर हम लोग रो ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, सो रो ऑपरेशन में हम देखेंगे, लेट अस से दैट, तो ये है हमारी रो ऑपरेशंस से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। कॉलम से भी हो सकता है, बट मैंने कहा है आपको कि हम रो से करेंगे। सो वी विल ट्राई टू मेक आउट ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट 2 और 5। ये आपका रो 1 है और ये आपकी रो 2 है। ठीक है, तो इस 2 को कैसे 5 बनाया जा सकता है, 2 को कैसे 1 बनाया जा सकता है, आइडेंटिटी बनाना है हमने। तो देखिए 2 के सामने 5 है, 2 के सामने क्या है, नीचे 5 है, तो 2 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब 5 में से 4 माइनस करें या 5 में से 6 माइनस करें, देखिए 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 होता है और 5 माइनस 6 भी आपका इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस 2 का 6 बना दें या 4 बना दें और फिर इसको माइनस करें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इजीली हम इसको पहले 6 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 3 2 से क्या हो गया 6, 6 माइनस 5 आपका यहाँ क्या बन गया, 1 बन गया। पहले देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 5 को माइनस किया। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन क्या बनाई, देखिए किस पे लग रही है ऑपरेशन, R1 के ऊपर लग रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑपरेट R1। क्या लगाया R1 पे, पहले R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो एक एलिमेंट के साथ किया वही सबके साथ करना है, फिर उसमें से R2 को आपने माइनस कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सभी एलिमेंट को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और सेकंड साइड भी 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0। या बिना लिखे भी कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो। सो आपको क्या मिलेगा, देखिए अब ये नई रो जो है वो ये बन चुकी है, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2, R2 as it is 5 7, do the same thing on the right side, 3 minus 0 3, 0 minus 1 minus 1 0 and 1, let मैट्रिक्स A as it is। अब देखिए ये यहाँ पर 1 हो गया। अब हमें इस 5 को 0 बनाना है। क्या बताया मैंने, 1 बनाने के बाद उसके सामने नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 करना है। तो सिंपली 5 है, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऊपर हम 1 बना चुके हैं, इस 1 का कुछ भी बना सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 जो आपको चाहिए। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 चाहिए तो 3 से बनाइए, 5 चाहिए तो 5 बनाइए। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको 1 बना लेते हैं, जैसे भी आप इसको बना सकें। फिर इसके सामने जो है उसको हम लोग 5 से माइनस करना है, तो हमें 1 का पहले 5 बनाना है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये 5 1 जा 5 हो जाएगी, रो का पहला एलिमेंट, और ये 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा। इधर भी करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 5 में से 1 को मल्टीप्लाई करके -5 आ जाएगा। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि आप यहाँ पर ऑपरेशन किस रो पे लगाएंगे, 1 2 को नहीं चेंज करना है, 1 बन चुका है, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगी। हम सेकंड रो को ऑपरेट कर रहे हैं, तो R2 के ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, R2 माइनस, क्या किया आपने, 1 का क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको माइनस किया। तो एक एलिमेंट पे काम जो कर रहे हैं वो सभी के ऊपर करना है। ठीक है, सो यू गेट हियर क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो को नहीं बदलना है, 1 2। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब सेकंड में से माइनस करना है, 5 माइनस 5 0 हो गया, 7 माइनस 10 -3 हो गया,
इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकंड साइड मैट्रिक्स की एज इट इज 0 माइनस 15 और 1 माइनस माइनस का 5 है, प्लस में हो जाएगा 6 आ जाएगा, और ए एज इट इज। ठीक है, इन क्वेश्चंस में पहले भी बताया था मैंने, नेक्स्ट स्टेप करने से पहले पीछे वाला स्टेप चेक कर लीजिए अच्छे से ताकि गलत ना हो जाए। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा -5, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 10 -3, 0 माइनस 15 -15, 1 माइनस माइनस 5 6 हो गया, 1 2 एज इट इज, 3 माइनस 1। देखिए चेक करने में हार्डली आपके 10-20 सेकेंड्स लगे, लेकिन अगर कहीं एक स्टेप गलत हो जाए और आगे सारा क्वेश्चन आप करते चले जाएं तो वो आपके 10 या 15 मिनट वेस्ट कर देगा। तो उससे बेटर है कि आप हर एक स्टेप में 10 सेकंड लगा दें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। सो लेट अस स्टार्ट। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों हम लोग, देखिए उसके बाद हम लोग ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, फिर हम ये हमने ठीक बना लिया। अब हम या तो इस स्टेप को 1 कर लेंगे या इसको 0 बना लेंगे। अब इसको 0 बनाना थोड़ा टफ है, इजी भी है, सामने -3 है, इसका 4 बनाएं और इसको ऐड करें तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमें क्या करना है, 0 करना है, तो 0 हो नहीं सकता ये अभी तक, फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है हम लोग क्या करते हैं, इस -3 का 1 बना लेते हैं। आपने स्टेप यही फॉलो करना है इन क्वेश्चंस में। क्या स्टेप फॉलो करना है, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में पहले ऊपर 1 बनाया, फिर उसके सामने 0 किया, फिर उसके सामने वाला डायगोनल एलिमेंट जो आएगा वो आपने 1 करना है। 1 करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर दो जो आपका वहाँ पे नंबर है। तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल लिख देते हैं, ऑपरेट R2 अपॉन -3, वेरी सिंपल। -3 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा देखिए, 1 2 एज इट इज, 0 अपॉन -3, सब नंबर को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे करता हूँ, -3 अपॉन -3 अपॉन -3 अपॉन -3, बहुत आसान है। देखिए 0 अपॉन -3 0 रहेगा, -3 अपॉन -3 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एज इट इज, -15 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 आ गया, 6 अपॉन -3 माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पर ए रह गया एज इट इज। 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब इसको 2 को 0 करना है, सामने वाली रो में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये एलिमेंट 0 हो गया, इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आप अब इसको इजीली कर सकते हैं। अब 2 में से 2 माइनस करना है, लेकिन इसके सामने कितना है, 1 है, तो इस 1 का 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो मतलब आप लोग पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 माइनस 2 जा -4। और ऑपरेशन क्या लगेगी, ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 के ऊपर। सो यू कैन राइट ऑपरेटिंग R1 माइनस 2 टाइम्स R2, क्या आएगा देखिए, ये बन गई नई रो। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, सेकेंड रो एज इट इज 0 1। यहाँ पर जो सेकेंड रो एज इट इज है, तो जो ओरिजिनल रो है वही रखनी है आपने, नई नहीं लिख देनी है, नई तो सिर्फ ऑपरेशन के लिए चेंज की थी हम लोगों ने। इज इक्वल टू अगेन इस साइड भी वही ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2, 3 माइनस 10 -7 -1 -4 करेंगे तो 3 बच जाएगा, और ये 5 और ये -2 इज इक्वल टू ए। सो यू कैन सी हियर, ये आई आइडेंटिटी बन गया आपका यहाँ पर। सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये जो नई मैट्रिक्स बनी इसको बी लिख दीजिए और इसको ए लिख दीजिए। सो बी विल बी इनवर्स ऑफ ए, दिस मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है हम लोगों ने कैसे आता है ये। तो बी का वैल्यू आ गया -7 3 5 -2। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया बहुत इजी तरीके से। ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स। इसे एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ये आपको 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है। सो लेट अस स्टार्ट एज यूजुअल, जैसे हम शुरू कर रहे हैं। लेट A is equal to IA, therefore मैट्रिक्स A लिखिए 6 -2 -3 and 1
इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 इंटू ए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। प्रीवियस जो वीडियो था वो लेंथी होने के कारण उसमें एक रूल जो था मैं एक्सप्लेन करने से रह गया था। वो रूल ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी रो या कॉलम किसी एक रो को मल्टीप्लाई करके मिल जाते हैं तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, पहला रूल तो ये बता दिया मैंने आपको। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के किसी रो के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो भी उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस में अगर कोई एक रो या कॉलम पूरी तरह से जीरो हो जाती है, कंप्लीटली जीरो, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अभी आप इसको देख रहे हैं, अगर मैं सेकंड रो को -2 और 1 है 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, इनको ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? देखिए बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं। R1 ऑपरेट R1 प्लस 3R2 क्या मिलेगा? देखिए R2 पे ऑपरेशन लगाई जा रही है, R1 पे ऑपरेशन लगाई जा रही है। R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 2 जा -6 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। इसको हमें ऊपर ऐड करना है, इधर भी लगा दीजिए। 3 0 जा 0 3 1 जा 3 हो गया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स राइट साइड की मैट्रिक्स में भी लिख दिया हम लोगों ने। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 - 6 ऐड किया 0 हो गया, ये माइनस का 3 प्लस 3 किया ये 0 हो गया। और सेकंड रो एज इट इज ओरिजिनल जो रो है -2 और 1 लिख दिया। सो इधर आ गया 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 3 3। सेकंड रो एज इट इज आ गई, ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट जो हैं वो 0 0 हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली द ऑल elements of R1 of left hand side matrix are 0, therefore A inverse does not exist। तो इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप लोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और भी मेथड होता है डिटर्मिनेंट्स का, पर अभी डिटर्मिनेंट हमने शुरू नहीं किए हैं। तो जब हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसका एक और इजी सा मेथड देखेंगे, वहाँ से भी हमें पता चल जाता है। तो अभी जो मेथड है वो अभी यही है हमारे पास कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद अगर किसी रो के या कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाते हैं सभी एलिमेंट, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्वेश्चन वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, देखिए देख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट से। देखो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 यही मिल जा रहा है, -3 से मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट मिल गए। देखो ठीक है, इस तरफ को देखें आप तो 2 3 जा -2 से मल्टीप्लाई करें आप इसको तो 2 3 जा -6 हो जाएगा और 2 1 जा 2 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। सेम है, मल्टीपल हैं, तो बहुत सारे मेथड हैं। तो अभी आप इसके ऊपर आइए। ठीक है, सो लेट मी राइट अनदर क्वेश्चन। सो बच्चों ये हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 3 5 1 2, इसका इन्वर्स निकालना है। लेट ए इज इक्वल टू आई ए लिख लिया, मैट्रिक्स ए का वैल्यू लिख लिया यहाँ पे 3 1 5 2 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 इंटू ए कर लिया। ठीक है, अब देखिए ए इक्वल टू आई ए लिखा है तो रो ऑपरेशंस लगेंगी सारी की सारी, ध्यान रखना इस बात का। तो इस 3 को 1 बनाना है, इसके सामने 5 है, वेरी सिंपल। 5 से एक नंबर ज़्यादा 6 होता है, 3 का 6 बनाया जा सकता है कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा कितना हो गया 6, 2 1 जा हो गया 2,
2 1 जा 2 और 2 0 जा 0 और माइनस कर देंगे। तो आपने क्या ऑपरेशन लगाई यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाई R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसमें से R2 को माइनस कर दिया। जो एक एलिमेंट के साथ किया वो सबके साथ करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया ऊपर, 2 3 जा 6 आया, 6 माइनस 5 1 हो गया, 2 1 जा 2 आया, 2 माइनस 2 0 हो गया। सेकेंड रो एज इट इज 5 एंड 2 इज इक्वल टू राइट साइड 2 1 जा 2, 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 0 जा 0 0 माइनस 1 हो गया। सेकेंड रो एज इट इज 0 1 ए एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 1 बन गया, ये 5 है, इस 5 का 0 बनाना है। बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे 0, देखिए फर्स्ट 1 बन गया, इसका 5 बनाइए। कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी है। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन बन गई देखो हमारी, किस पे लगाई जा रही है, सेकेंड रो पे। तो R2 लिखेंगे, क्या करेंगे, R2 माइनस 5 टाइम्स R1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बना आपके पास, देखो फर्स्ट रो कुछ नहीं किया हमने, वैसे लिख दिया 1 0। अब 5 से मल्टीप्लाई किया, देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 से -1 को मल्टीप्लाई किया -5। ठीक है, ये सबके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो 5 - 5 कितना हो गया, 0, 2 - 0 कितना हो गया, 2। कम टू द राइट साइड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो कुछ नहीं किया हमने, तो ओरिजिनल वैल्यू लिख दी आप लोगों ने यहाँ पे 2 - 1। ठीक है, अब 0 - 10, माइनस का 10 आ गया, और 1 - 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 बन गया इंटू ए। ठीक हो गया, अब ये 1 होगा, ये 0 होगा, अपने आप ही यहाँ 0 बन गया। अब इसको 2 को 1 बनाना, मैंने क्या बोला, पहले इसको फर्स्ट स्टेप इसको 1 करना है, सेकंड स्टेप इसको 0 करना है, थर्ड स्टेप इसको 1 बनाना है। ठीक है, अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली ऑपरेट कीजिए आप यहाँ पे, ऑपरेट R2 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, वी आर गेटिंग द आंसर 1 0 0 अपॉन 2 0, 2 अपॉन 2 1, सीधा लिख दिया हमने यहाँ पर। अप्लाई सेम थिंग ऑन द राइट साइड, 2 - 1 एज इट इज, -10 अपॉन 2 करेंगे तो -5 आएगा, 6 अपॉन 2 करेंगे तो 3 आएगा इंटू ए। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, एट लास्ट जो हम लिखते हैं I इज इक्वल टू बी ए इनवर्स इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी बी की आ गई जो इसका इनवर्स है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, थोड़ी लेंथी होती है और ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ता है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, तो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। सो एज जैसे हम करते आए हैं सॉल्यूशन में, लेट ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे और यहाँ पर का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू रखिए। तो बच्चों ये आ गया ए इक्वल टू आई ए लिया, हम लोगों ने रो ऑपरेशन लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 को 1 बनाना, देखो प्रोसेस वही रहेगा, इस 2 को 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 के सामने 5 है तो 5 + 1 6 होता है, और 2 का एक नंबर 1 ऐड करके 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, देखिए हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, और फिर 6 में से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो काम करेंगे हम पूरी रो के ऊपर। तो ये 3 हो गया, 3 2 जा 6 कर दिया, 3 0 जा 0 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ भी करेंगे 3 1 जा 3 0 और 0, ये आ गया। ठीक है, इसको 0 करना होता है, बाकी ये 0 है ऑलरेडी, तो अभी हम एक ही ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, कई बार हम 2 ऑपरेशन से एक साथ भी लगा देते हैं, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला काम तो यही होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। कैसे भी वो बनता है, डिवाइड करके भी बन जाता है बच्चों, लेकिन डिवाइड करके फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है, और फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो ट्राई टू मेक 1 बाई मीन्स ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड माइनस। सो मैं यहाँ पर ऑपरेशन क्या लिख रहा हूँ बच्चों, देखो ऑपरेशन लिख रहा हूँ R1 पे लगा रहे हैं हम ऑपरेशन। क्या लगा रहे हैं, R1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसमें से R2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्या मिला, तो 3 2 जा 6 -5 1
ये 0 -1, 0 -1, -1, -3 -0 -3, बाकी सब एज इट इज। 5 1 0 0 1 3, सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। 3 -0, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो बनी है वो बना दी है मैंने। 3 -0 3, 0 -1 -1 0 -0 0। सो नेक्स्ट 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे बन गया। अब ये 1 बन गया। अब इसके सामने प्रोसेस वही रहेगा, नीचे को चलना है। ये 1 बनाया, अब इसको 0 करना है। अब इसको 0 करना है तो देखिए इसके सामने आपका यहाँ 5 है, तो 1 का 5 बनाना पड़ेगा। 1 का 5 बनाने के लिए बहुत ही ईजी है, हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5 हो गया। 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू -3 -15, 5 3 जा 15, 5 इंटू -1 -5, 5 0 जा 0। अब इसमें से माइनस कर देंगे। ऑपरेशन क्या लगेगी देखिए, अप्लाई। R2 को बना रहे हैं 0 हम लोग, R2 पे लगा देंगे आप लोग। R2 -5 टाइम्स R1, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। एक को 0 बनाया, आगे जो हो रहा है वो होने देना है आपने। तो देखिए क्या मिलेगा आपको। फर्स्ट रो एज इट इज 1 -1 -3। सेकेंड रो 5 से मल्टीप्लाई करके वो ये मिल गया मुझे। 5 -5 0, 1 -5 6 हो जाएगा। 0 -15 प्लस का 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ऊपर। सेकेंड एज इट इज 0 1 3। डू द सेम थिंग ऑन अदर साइड। फर्स्ट रो कुछ नहीं किया हमने, 3 -1 0। सेकेंड रो 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। 0 -15 -15, 1 -5 6 हो जाएगा। 0 -0 0 हो जाएगा। लास्ट रो एज इट इज 0 0 1 एंड हियर ए। ठीक हो गया। ओके, सो डे स्टूडेंट्स, हम नीचे को मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे देखो, इन फर्स्ट स्टेप होता है पहले एलिमेंट को 1 बनाना, दूसरा होता है उसके नीचे 0 करना, फिर तीसरा होता है उसके नीचे 0 करना, तो जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, आई बात समझ में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम मूव करते थे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। डायगोनल एलिमेंट, नेक्स्ट रो का डायगोनल एलिमेंट 6 है, इसको 1 करना है। तो इसको 1 कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, 6 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, देखिए, जो प्रैक्टिस करने से आपको भी नज़र आएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। मुझे फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट 0 चाहिए होते हैं, फर्स्ट को छोड़कर। तो ये माइनस का 1 है और ये 1 है, ये माइनस का 3 है और ये 3 है। मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये 1 + 0 1 रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी एक ऑपरेशन देखो मुझे यहाँ पर मिल गई। तो आप लगा देते हैं ऑपरेशन R1 प्लस R2। एक तो हम ये काम करेंगे, ये 0 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये आपको 1 बनाना है। देखिए हम दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं यहाँ पे। 6 को 1 बनाना है आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेकंड, इसको आइडेंटिटी बनाना है तो इसको 1 भी करना है। अब इसको 1 करना है तो 6 में से 5 माइनस होते हैं, 6 में से 5 माइनस होते हैं। तो देखिए इसके सामने 1 है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं और माइनस कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और इधर भी 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं देखिए, एंड। दो ऑपरेशन भी एक साथ लगाई जा सकती है बड़े क्वेश्चंस में। ऑपरेशन लग रही है सेकंड पे, R2 पे। क्या हो जाएगा, R2 -5 टाइम्स R3। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी हो गया। देखिए सो क्या मिलेगा, देखिए हमें क्या मिलता है। फर्स्ट रो पे लगी R1 + R2, ये और ये दोनों को ऐड करना है। 1 + 0 1, -1 + 1 0, -3 + 3 0। सेकेंड रो भी ऑपरेट की गई है, R2 -5 R3। तीसरे को 5 से गुना करके माइनस किया है, मल्टीप्लाई करके नए एलिमेंट जो आए वो मैंने यहाँ लिख दिए। तो 0 - 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 मिला है। 6 - 5
1 हो गया। यहाँ पे 15 मिला है, 15 माइनस 15 आपका 0 हो गया। लास्ट रो अनऑपरेटेड 0 1 3, एक रो अनऑपरेटेड रखनी है आपके ने ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट राइट साइड पे वही काम कीजिए। R1 में R2 ऐड कीजिए। 3 R1 में, सॉरी बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ पे ये R1 प्लस R3 है, दिस इज R1 प्लस R3, इसको ऐड किया हमने, -1 + 1 -3 + 3, ठीक है। तो ये R1 प्लस R3 है हमारी ऑपरेशन, इसको ध्यान देंगे, नॉट 2, जो पहली ऑपरेशन है की हमने वही है, देखिए 1 + 0 -1 + 1 -3 + 3, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बीच में। तो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट 3 + 0, R1 में R3 ऐड कर रहे हैं, 3 + 0 3, -1 + 0 -1 + 0 -1 एंड 0 + 1 आपकी 1 हो गई, ठीक है। सेकेंड रो पे क्या ऑपरेशन है, R2 -5 टाइम्स R3, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये सेकेंड ऑपरेशन के लिए है, तो -15 - 0 -15 6 - 0 6 एंड 0 -5 -5, लास्ट रो एज इट इज 0 0 5 0 0 1, सॉरी ओरिजिनल एलिमेंट्स लेने, मैट्रिक्स से आ गई। फर्स्ट रो ठीक होगी, सेकंड रो ठीक होगी बेटा। अब थर्ड रो में जाना है आपने, अब इस एलिमेंट को 0 करना है, ठीक है। आपने इस तरह से स्टेप नीचे डाउन करना, पहले हमने ये स्टेप लिया, फिर हम इसके ऊपर आते, लेकिन हमारा ये बन रहा था तो हमने बना दिया, नहीं बनता तो हम इसको 1 करते। अब ये 1 हो गया तो इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है आपका, 0 होता है, तो ये 1 है, सिंपल है, 1 - 1, इसके सामने ऊपर ही 1 है सेकंड रो में, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो ऑपरेट R3 - R2, क्या मिलेगा देखो, बहुत आसान है। फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0, सेकंड रो एज इट इज 0 1 0, थर्ड रो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 - 0 3, डू द सेम थिंग ऑन राइट साइड, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जल्दी से करेंगे। तो ये आ गया आपके पास 3 - 1 1 -15 6 -5 15 -6 एंड 5, ठीक है। अब हम इस 3 को 1 करना है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0, बस ये हमारा एक काम रह गया। 3 को 1 करना है, जस्ट डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो आपके पास ऑपरेशन क्या आ जाएगी, आपके पास ऑपरेशन आ जाएगी ऑपरेट R3 एज R3/3, तो बाकी सब एज इट इज, लास्ट रो को 3 से आपने डिवाइड कर देना है। तो जहाँ भी मैं आप लोगों के लिए काम दूंगा, आई विल से पॉज, यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल डू इट योरसेल्फ, और जब हो जाएगा तो वीडियो फिर प्ले करके देखेंगे कि वो सही आया या गलत आया, इट विल टेक टाइम। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि इट इज़ फॉर यू, पॉज द वीडियो, तो अपना वीडियो पॉज कर दीजिए और जो काम मैंने बताया वो अपनी कॉपी पर करना शुरू कीजिए। जब हो जाएगा तो उसके बाद आप उसे प्ले करके देखेंगे, जैसे प्ले करेंगे आपको कुछ सेकंड्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ पॉज योर वीडियो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो लगता है आपने पॉज करने के बाद इसे किया होगा। तो पिछला स्टेप हमने चेक नहीं किया था, तो जब लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लगाई R3 - R2, तो ये एलिमेंट थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो यू कैन सी इट 1 - -5 6 बन जाता है। सो हियर यू गेट 3 to the 6, ठीक है। सो एंड A as it is, so we write here as I is equal to B into A, so A inverse, this is your inverse, 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2, ठीक है। सो यही बात मैं आपको बार बार कह रहा था बच्चों कि व्हेन यू विल डू दिस कैलकुलेशंस देयर में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं आपसे, तो उन मिस्टेक्स को आपने दूर करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि जब भी आपको स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करने से पहले उसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ये स्टेप हमने चेक नहीं किया था और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, शायद आपने जब सॉल्व किया होगा, तो अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं खुद तो ये मिस्टेक आपके हाथ में आ गया होगा। सो मेक इट हियर करेक्ट, ओके, so try to make it correct. So this is all about today's lecture.
तो क्वेश्चन तो हम एक और भी कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन दूंगा यहाँ से, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा मैं। और जो क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप वो मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही आज हमारा मैट्रिसेस यूनिट ख़त्म होता है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी यूनिट, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।